पिछले 12 सालों से तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं परिवार के ही यह 3 लोग। आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से तुम सफलता से एक कदम दूर रह जाते हो। तुमसे कई लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन मेहनती होने के बावजूद भी तुम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते जिसके तुम हकदार हो। आखिर बार बार तुम्हारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि तुम काबिल हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, काम में कोई कमी नहीं रखते हो। तुम्हारे मन में भी यही निराशा बनी हुई है। आखिर मेरे नसीब इतने खराब क्यों हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अंत में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आज की वीडियो में 3 ऐसे लोगों का नाम बताने वाले जिनकी जुबान काली है और बहुत बुरी नजर यह लोग रखते हैं आपकी खुशियों को देखकर, आपके घर में महंगे सामान को आता देखकर, आपके घर में बड़े बड़े कार्यक्रम देखकर। ये ऐसी बुरी नजर आपके ऊपर लगाते हैं कि आपका वो सारा काम बिगाड़ कर रख देते हैं। आखिर इसके पीछे आपकी क्या गलती है वो भी आपको बताएंगे। क्या उपाय आप कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, एक एक बात विस्तार से समझाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये लोग आज से नहीं पिछले 12 सालों से ऐसा कर रहे हैं और पिछले कई समय से तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद ये चीजें महसूस कर रहे हो कि कभी कभी स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है, कभी कभी व्यापार में बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, कभी प्रमोशन मिलने वाला होता है लेकिन किसी और को मिल जाता है। जिंदगी अच्छी चल रही होती है लेकिन अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। ये सब कुछ आखिर क्यों होता है? ये सब उन लोगों की काली नजर का परिणाम होता है जो जिंदगी में हमें कभी खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनसे नीचे रहे, ऐसे लोग जो हमेशा यही चाहते हैं कि हम बर्बाद रहे, हमारे घर में एकता नहीं रहे, हमारे घर में क्लेश बनता रहे। यही चीजें उन्हें प्रसन्नता देती हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुरी नजर के कारण आपका भी बहुत सारा काम बिगाड़ देते हैं। इनका नाम हम विस्तार से तुम्हें वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन गुरुजी की एक बात ध्यान रखना, अगर इन लोगों से तुमने अपना पीछा नहीं छुटाया तो आने वाले समय में बहुत बड़े काम में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा यही 3 लोग बनने वाले हैं। इनकी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। दूसरों का बुरा सोच सोचकर इन्होंने अपने भविष्य को बर्बाद कर लिया है, लेकिन तुम्हें अब सावधान हो जाना है। तुम्हें अपने हर कार्य को बेहतरीन बनाना है, अपना अगला हर कदम ऐसे बढ़ाना है कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगे, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है तभी तो वो हमारा बुरा चाहते हैं, तभी तो वो हमें बुरी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कुछ योजना बनानी होगी, कुछ बड़ा करके दिखाना होगा, जिंदगी में ऐसा मुकाम पाना होगा जो सबसे बड़ा हो। लेकिन फिर भी तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी होगी कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अगर तुम आगे रहकर लोगों को बताओगे तो यह तो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुसीबतें लेकर आएगा, क्योंकि ये जो बुरी नजर लगाने वाले लोग हैं ये कहीं और नहीं तुम्हारे घर पर ही मौजूद है, ये कहीं और नहीं तुम्हारे ही आसपास मौजूद है। इनका नाम जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जिंदगी में भगवान किसी को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ मिलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात लेकर पैदा हुए होते हैं। लेकिन आपकी किस्मत कुछ ऐसी है कि आपने हमेशा जिंदगी में दुख सहा है, आपने हमेशा बहुत कम खुशियों में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन समय के साथ आपके अच्छे कर्मों का, आपकी अच्छी नीयत का, अच्छे चरित्र का बहुत अच्छा परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जब तुम किसी से आगे निकलोगे, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, साथ काम करने वाला सहकर्मी हो या कोई खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, जब भी तुम किसी से आगे निकलोगे तो बहुत बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान तुमसे जलेगा, क्योंकि आज कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, समाज में पहचान हो और साथ ही साथ इतना बेहतरीन रुतबा हो कि जहां जाए वहां नाम गुंजा जाए। लेकिन हमारी इस सोच का अक्सर हमें उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी जब हम कोई घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, महंगा सामान खरीदते हैं, तो हम अपनों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, सहकर्मियों को जानबूझ करके बताते हैं कि हमने यह चीज खरीदी है। हम मन में सोचते हैं कि ये
हमारे लिए अच्छा सोचेंगे कि ये तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये कितना खर्चा करते हैं। हम खुद का दिखावा करना चाह रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि 4 जनों के बीच हमारी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन हो अक्सर उल्टा जाता है। कुछ लोग तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो हमें कभी जिंदगी में खुश नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें जिंदगी में आगे बढ़ता देखना इन्हें जरा सा भी हजम नहीं होता। अब यह लोग तुम्हें बहुत ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी दृष्टि से देखते हैं। यह मन ही मन सोचते हैं, आखिर ये आगे कैसे निकल रहा है। कभी कभी तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम्हारे घर से कोई तुम्हारी उपयोगी वस्तु चुरा लेते हैं और वो उपयोगी वस्तु तांत्रिक बाबा को देकर आ जाते हैं, जिसके माध्यम से तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया जाता है। बहुत सावधान रहना। मेरे दोस्त, गुरुजी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और यह बात अब शुरू होने वाली है। अगर इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो हम दावे के साथ कहते, गारंटी के साथ कहते, कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। देखिए, होता क्या है, जब इंसान आपके घर आता है तो उसे महंगी टीवी दिख जाती है, आपका हाल ही में लाया हुआ महंगा फ्रिज दिख जाता है। घर के लोग आपस में हंसकर जब बात कर रहे होते हैं तो यह चीजें उनके मन को तकलीफ देती है, क्योंकि वे भी चाहते हैं उनके घर में ऐसा हो, लेकिन उनके घर वाले तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो ऐसा घर जिसके घर वाले आपस में लड़ते हैं, और वही इंसान जब हमारे घर में आकर हमारी पारिवारिक एकता देखेगा तो उसके अंदर से दुख तो जरूर होगा कि ऐसा हमारा भी घर होना चाहिए। अब हर बार उनके घर में यही सब कुछ होता है और वो बार बार आपके घर आते हैं और आपके घर में प्रेम मोहब्बत दिखाई देती है। तो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो। अगर वो अपनी जिंदगी में रौनक नहीं ला पा रहा तो आपकी जिंदगी की रौनक छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को ये समझा लेना कि मुझे किसी गैर के सामने खाना नहीं खाना है। कई बार हम घर में खाना खा रहे होते हैं और हमारी पड़ोसन आ जाती है, पड़ोस वाले अंकल आ जाते खाते हैं, कोई भी बुजुर्ग महिला आ जाती है और वो हमें खाना हुए देख लेती है। उस समय हम उस बात को नजरअंदाज कर देते, लेकिन बाद में अचानक शाम तक हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बाद में अचानक हमारी हालत काम हो जाती है। इसलिए हम आपको एक विशेष सावधानी बताना चाहते हैं कि घर में 3 चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती है: भोजन, भजन और प्यार। जब भी आप जिंदगी में भोजन करो तो पर्दे के पीछे करो, ताकि आने जाने वालों की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि मन में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात है भजन। तुम पर्दे में बहुत सारे भजन करो, जो नहीं आते वो भी गाओ, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम भजन गायिका या तुम भजन गायक बनना चाहते हो तो दिल से भजन करो, लेकिन दिखावा कभी मत करना। भक्ति का दिखावा करोगे तो भी उसका बुरा परिणाम तुम्हें झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अपने प्यार का प्रदर्शन भी मत कर रहा। आपकी मदद में बैरी खुद यूज क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें पर देखें पीछे ही अच्छी लगती है। अगर तुम इससे आगे लाओगे तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। अब कुछ सावधानियां तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर लोगों की काली नजर से बचना है तो ये सावधानियां तुम्हें बरतनी ही होगी, वरना बहुत बुरे हालातों में फंस जाओगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, तुम्हें हर एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने हर कार्य को गोपनीय तरीके से करना है, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता कोशिश यही करनी है, किसी को उसके बारे में ना बताएं। कई बार हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर रहता है कि इस काम में मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, इस काम में मेरा पैसा कहीं डूब न जाए। लेकिन तुमने जिंदगी में जो बलिदान दिए हैं, जिंदगी की पाठशाला से जो तुमने अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर अगर तुम फैसला लोगे तो तुम जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अक्सर तुम्हारे मन में डर बना रहता है कि मैं किसी के साथ के बिना यह काम नहीं कर पाऊंगा, किसी की सलाह के बिना यह काम नहीं कर पाऊंगा, और मजबूरन तुम्हें किसी से मदद मांगनी पड़ती है, किसी का एहसान लेना पड़ता है, किसी को अपनी बातों को बताना पड़ता है, और वही चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाती है, जहां तुम्हारा पैसा भी कम हो जाता है, और वो इंसान सब कुछ राख कर देता है, क्योंकि वो तुम्हारी अब एक एक बात जान गया। जब तुम उसे बताते हो मैं ये करना चाहता हूं तो इंसान मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अगर इससे इस काम में सफलता मिल गई ये तो हम सबसे आगे निकल जाएगा।
अब कुछ करना पड़ेगा तो वो इंसान तुम्हें गलत सलाह दे देता है, गलत दिशा में मोड़ देता है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ गलत बता देता है। इसलिए एक बात का जिंदगी में विशेष ध्यान रखना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। इस दुनिया में 10 लोग तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, 10 लोग तुमसे मुंह बनाएंगे, तुम्हें पुरानी बातों को लेकर खरी खोटी सुनाएंगे। तुम्हें सबकी सुननी है, लेकिन करनी अपने मन की है, जो तुम्हारा मन चाहता है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो। तुमने जिंदगी में हमेशा खुद को यह समझाया है कि कोई अगर अपने साथ बुरा करे तो अपने को उसके साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में हमारे बुरे कर्मों का परिणाम हमें दे रहे होते हैं। यानी कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो ये बात समझ जाना कि तुम्हारे बुरे कर्म का नाश हो रहा है। लेकिन बदले में तुम पलटवार कर दोगे तो एक बात तो तय है, जो बुरे कर्म मिट रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार गाली गलौज करके बात करें, जरूरी नहीं है कि हम हर बार किसी को भी अनाप शनाप बोल दे, गरीब का मजाक उड़ा दे। समय निरंतर गतिमान है और ये जो वक्त का पहिया है ये घूमता है। पृथ्वी गोल है, समय किसी का भी बदल सकता है। कोई रोड से राजा बन सकता है, कोई अच्छा भला राजा भी रंग बन सकता है। इसलिए जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अपने आप को यह समझाना कि इस दुनिया में मुझे अपनी हर लड़ाई अकेले ही लड़नी है, क्योंकि हर कोई मुझसे केवल अपने फायदे के लिए साथ में जुड़ा हुआ है। बिना फायदे के कोई किसी का काम नहीं करता। ये जो 3 लोग हैं जो पिछले 12 सालों से तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं, उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को उन तक सुनोगे समझोगे तो ही आपको लाभ मिल पाएगा। एक महिला जिसका नाम लीडे आमदे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल अक्षर से यह महिला दिखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उतना ही ज्यादा जहर घोलती है, उतना ही जरा जहर उगलती है। तुम जिंदगी में हर बार कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन इस महिला के कारण तुम्हारी सोच को विराम दे दिया जाता है। इस महिला के कारण तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियों के पल तुम एंजॉय नहीं कर पाए हो। ये बात ध्यान रखना। ये जो लेका पापा थे नाम वाली महिला है, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है, करीबी रिश्तेदार है। घर के कार्यक्रम में इनका आना जाना लगा ही रहता है। अक्सर समय मिलने पर यह तुम्हारे घर आती है और बैठी ही रहती है। इसलिए हम तुम्हें एक बार समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में कैसे भी हालात बन जाए, किसी भी परिस्थिति बन जाए, ल नाम वाली जो ये औरत है, इस पर विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरा पछताने वाले हो, क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी है। ये हर किसी को बड़े दिल के साथ नहीं रख सकती। इसीलिए तो जब तुम महंगे फ्रिज लाते हो, महंगे टीवी लाते हो, तो अचानक से इनका दिमाग खराब हो जाता है। अचानक से ये सोचने लगती है कि आखिर ये सब मेरे पास क्यों नहीं है। मैं क्या कम मेहनत करती हूँ भगवान, तूने मुझे ये सब क्यों नहीं दिया। उनको तो तूने सब कुछ दिया है। तो जिंदगी में एक बार ध्यान रखना, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। आज अगर आपके पड़ोसी की लॉटरी लगी है तो वो उसके भाग्य में था। आज अगर आपके पड़ोसी को पुलिस उठाकर ले गई तो वो भी उसके भाग्य में था, क्योंकि इंसान के साथ जिंदगी में क्या होगा उसका आने वाला कल लिखा जा चुका है। रतलाम के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य उस बात को लिख चुके हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि हर हाल में अपने आप को ईमानदार बनाकर रखना। लेकिन लेकर नाम वाली इस महिला चुपचाप धीरे से बिना बताए रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने इसके साथ ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाया तो से आने वाले समय के लिए अपन दोनों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। अब एक दूसरे पुरुष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। यह जो पुरुष है ये तुम्हारी जिंदगी में कई बार तुमसे उधार ले चुका है। कई बार तुमने फोन लगाया है, उधारी लौटाने की अर्जी लगाई है, लेकिन ये इंसान मानने को तैयार नहीं है। ये इंसान कुछ भी बड़ा करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान तुम्हें रखना होगा कि हर हाल में खुद को इतना काबिल बनाओ कि ये दुनिया तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाए। बॉलीवुड सीधे और मासूम लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक होता है सच बोलता है। वास्तव में जिंदगी में उसका हर क्षेत्र में सम्मान होता है। वास्तव में जिंदगी में उसका नाम होता है। लदी साली डी सांदी नाम वाली महिला शत्व में बचना है।
लेकिन एक पुरुष का नाम अब हम आपको बता रहे हैं जो पिछले 12 सालों से आपके घर की खुशियों में जहर खोल रहा है। इस व्यक्ति विशेष का नाम डी यानी द अक्षर से शुरू होता है। इस व्यक्ति विशेष से तुम्हें बहुत खतरा है, क्योंकि कई बार इन्हें पैसों की भी जरूरत पड़ी है और तुमने इनकी हर इमरजेंसी परिस्थिति में इनका साथ दिया है। और अक्सर तुम्हें ऐसा लगता था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरा साथ देंगे। तो यह कल्पना मन में से निकाल देना है, क्योंकि बहुत बड़ा साथ तो छोड़ो, एक मामूली सा हाथ भी तुम्हें इनके द्वारा नहीं मिलने वाला। यह जो व्यक्ति है यह तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। तुम जब अच्छा डांस करते हो, तुम जब अच्छा व्यापार जमाते हो, जब तुम अच्छा इधर उधर मेहनत करते हो, भागते हो, तो वह व्यक्ति विशेष सोचता है कि कितने मेहनती है। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम हर हालात में एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि द नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना, चाहे कितनी ही परिस्थिति कैसी क्यों न बच जाए। यह द नाम वाला व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अब एक और पुरुष का नाम हम आपको बताएंगे, जिसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम तुम्हें उसका नाम पता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। हमारी एक बात विशेष तौर पर याद रखना कि आपको अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी, चाहे धर्म कोई सा भी हो। बाहर के कुछ तट पूंजी लोग आकर के अगर हमारी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो यह हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप इतना ध्यान रखोगे भूलकर भी। इसके साथ आगे जाकर बातचीत नहीं करनी है तथा विवाह संबंधित बातें नहीं करनी है। हमेशा और हर वक्त तो यह बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाना है। माता पिता के आशीर्वाद के साथ जेल में ही आगे बढ़ना है और साथ ही साथ, तुम मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मैंने जिंदगी में संघर्ष तो बहुत किए हैं, लेकिन अपना कभी कोई नहीं मिला। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए अपना बनकर आई है। हो सकता है लाखों करोड़ों लोगों के सामने ये वीडियो नहीं गई, सिर्फ तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि देखने वाले तो बहुत है। फिर भी अचानक से तुम्हारे सामने क्यों आई है? बहुत बड़ा कारण है मामूली मत समझना, बहुत बड़ी इच्छा है। मामूली मत समझना, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना होगा। हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि आपका जो भी मकान है, जो भी काम है, वो बड़ी शांति के साथ गोपनीय तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो हमने आपको नाम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता पूर्वक। जो तीसरे नंबर वाला व्यक्ति है उसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी केजी अक्षर से तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता। सब लोग हमारी खुशियों से जलते और हमारे ऊपर नजर लगाते। दोस्त हो जाओ, सावधान, संकटों के बादल मंडराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर भगवान का चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य अपनी सारी उम्मीदें हार जाता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के धैर्य की काफी परीक्षा लेते हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आप भी कहोगे कि हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन दोस्तों, आपका एक दुश्मन आपके पूरे परिवार को एक साथ रुलाने की योजना बना रहा है। यह दुश्मन आपके घर की सारी खुशियों को एक साथ बर्बाद करना चाहता है। इसलिए इस दुश्मन को अपने षड्यंत्र में सफल होने से आपको रोकना होगा। आपको आज के इस वीडियो में मैं एक एक सच्चाई बताने वाला हूं। आखिर दोस्तों, यह 24 घंटे आपके जीवन में कैसे रहेंगे, कौन सा व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है और आखिर किस कारण से आपकी आंखों से आंसुओं की गंगा बहने वाली है। सच्चाई जानकर दोस्तों आपके भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। और यदि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात गलत साबित हुई तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा और आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपको आज तक किसी और ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर आप रोडपति से करोड़पति बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी बिल्कुल राजाओं जैसी हो जाएगी। परमात्मा की कृपा से अब आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में धन, दौलत और खुशियों की जो कमी थी वह अब दूर होगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत सारे संकट आए, लेकिन अब वह सारे संकटों के बादल दूर होने वाले हैं। यह सब दोस्तों आपके बुरे कर्मों का फल था जो अभी तक आप भोग रहे थे, लेकिन अब आपको अपने धैर्य का फल मिलने वाला है।
मित्रों, कहते हैं ना कि भगवान के घर ढेर है लेकिन अंधेर नहीं है। यानी कि जो भी भक्त धैर्य रखकर भेड़ता है, इंतजार करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान उसके सारे सपने जरूर पूरे करते हैं। और अब दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके हाथ ऐसी खुशखबरी लगने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी से नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में बस अब इस बात का ध्यान रखना कि भूलकर भी आपसे यह एक गलती न हो जाए, वरना दोस्तों आपके पूरे परिवार को एक साथ इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिर कौन सी है वह गलती? सारी बात आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन सी खुशखबरी मिलेंगे वह भी बताऊंगा। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना। यह वीडियो आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बाबा महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने आपको बहुत अधिक परेशान किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया, जो लोग आपके सामने आपके 5 के परापारी पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सीधे साधे भोले भाले बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपना एक बहुत बड़ा काला खेल खेल रहे हैं, उन लोगों का अब पर्दाफाश होने वाला है। उन लोगों के जीवन के दोस्तों अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव की नजर अब आपकी कुंडली पर पड़ चुकी है। आपके अच्छे कर्मों का फल दोस्तों अब आपको मिलने वाला है और आपके ऊपर अब शनिदेव की बहुत ही विशेष कृपा बनने वाली है। तो दुश्मन अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप बस यह समझ लीजिए कि इन 24 घंटों में आपकी जिंदगी में 3 ऐसे मौके आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से हिलाकर रख देंगे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने वाला है जिसकी आपने आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों, जो चाल एक बार शत्रु चल चुका है, उससे आपको बचना कैसे है, यह बात हम आपको आगे की इस वीडियो में समझाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह कोई और नहीं है, वह आपके ही घर में छुपा कोई व्यक्ति है। कोई ऐसा इंसान है जो आप पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, भरोसा करता है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर आपके घर की खुशियां उजाड़ रहा है। यानी कि यह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है, लेकिन आपका कोई दुश्मन इसे भड़का रहा है। आपका कोई दुश्मन इसे सीखा सीखा कर भेज रहा है, जिसके कारण यह व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बता दूं। अब आप भी बोलोगे कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हुई, लेकिन सच्चाई है तो सुन लीजिए। देखिए, आपके जीवन में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने आपके मुंह पर तो काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। आप उन पर बहुत विश्वास करते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप इन लोगों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह लोग आपके सामने कुछ और बनते हैं और पेट पीछे कुछ और बनते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार के लोग आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी गनने वाले हैं। कोई ऐसी घटना आपके साथ करने वाले हैं जिसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए बेटा, मेरी यह 3 सावधानी आंख बंद करके सुन लेना। इन 3 सावधानी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। पहली बात दोस्तों कि आपको इन 24 घंटों में किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है। देखिए, आप हर किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब दोस्तों समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों में सुधार करें। आपको दोस्तों आंख बंद करके भूल कर भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपके सामने चाहे कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ा ले, आपके सामने चाहे कितनी ही मन्नतें क्यों ना मांग ले, लेकिन जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो, आप किसी की बातों में आसानी से मत आना, क्योंकि लोग आपके जीवन की खुशियां आपसे छीन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस बार आपको लाभ जरूर होगा, आपका काम पूरा जरूर होगा, लेकिन जब तक आपको अपने काम में सफलता ना मिल जाए, जब तक आपको अपने संपूर्ण काम में विजय हासिल ना हो जाए,
तब तक आपको उस बात का ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना है। आपको अपनी खुशियों को जितना हो सके गुप्त बनाए रखना है। अपनी खुशियों को अपने तक छुपाए रखना है। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि यदि गलती से भी आपने अपनी खुशियों का ढिंढोरा किसी और के आगे पिट दिया तो वह व्यक्ति दोस्तों आपकी खुशियों का बहुत बड़ा दुश्मन बन बैठेगा। फिर वह व्यक्ति किसी भी हालत में आपको आसानी से कोई भी काम नहीं करने देगा। बार बार आपके कामों में किसी न किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई संकट बार बार पैदा करेगा, जिसे चाहकर भी आप मिटा नहीं पाओगे। साथ ही साथ मित्र आपको बता दें, यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। लेकिन ऐसी सोच वाले लोगों का साथ आपको छोड़ना होगा जो बहुत जल्द अमीर बनने के लिए गलत तरीके से धन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके आसपास भी कई सारे ये इस प्रकार के लोग होंगे जिन्हें बहुत जल्द अमीर बनना है, और वे इसके लिए कई प्रकार के गलत व्यापार करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीजों में अपना पैसा निवेश कर देते हैं। तो आपको इस प्रकार के लोगों का समय रहते साथ छोड़ना होगा। इस प्रकार के लोगों से समय रहते दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह लोग दोस्तों आपको कभी ईमानदारी से कोई काम नहीं करने देंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, आपको वह सारी खुशियां मिले जो दूसरों को भी प्राप्त होती है, तो आपको ईमानदारी के रास्ते पर आगे चलना होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन क्या गलती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों में आपको सुधार लेकर आना है, यह बात आपको कोई नहीं बताता। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मां लक्ष्मी का नाम लेकर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उस काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें भी आई हैं। आपने उन सभी मुसीबतों का अच्छे से सामना भी किया है, लेकिन दोस्तों अब समय परिवर्तन का है। यह बात समझ लेना कि यदि इस समय आज जिंदगी में किसी प्रकार का कोई संकट आए, यदि कोई काम आपका बनते बनते रुक जाए, बिगड़ जाए, कोई दुख आ जाए, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका कोई भी काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देखिए, कई बार बड़े बड़े कामों को पूरा होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखकर, भगवान पर विश्वास रखकर आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा, तो आपका काम दोस्तों निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और अब आप उनकी कृपा से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपके परिवार पर भी दोस्तों आपके कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जादुई क्रियाएं कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े जादू टोने करने की योजनाएं बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी दोस्तों अब महादेव आपकी रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं, बस उसे समझ लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको रोजाना प्रतिदिन आपके घर के नजदीक में जहां पर भी महादेव का मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, वहां पर सुबह के समय एक लोटा जल लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो एक लोटा जल है वह आपको अपने घर से भरकर लेकर जाना है, और शिवलिंग पर एक लूटा जल अर्पित करना ही। इसके बाद क्या करना है, जो शिवलिंग की जलाधारी होती है वहां से कुछ जल अपनी हथेली लेकर अपने लोटे में डालकर वापस ले आइए, और उसको घर में करना है। इससे मंजल का छिड़काव आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। साथ ही साथ अपने क्या होगा, दुश्मन ने आपके परिवार पर, आपके घर पर जो भी जादुई क्रिया करी होगी, जो भी जादू टोना करा होगा, वह सारी नकारात्मक शक्तियां का अंत हो जाएगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी और पूरा परिवार हंसता खेलता रहेगा। देखें दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके दुश्मनों ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे तो आप उस काम के पूरे होने से पहले ही बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट दिया करते थे, जिसके कारण आपकी सारी योजनाएं आपके दुश्मनों को पता चल जाती थीं। इसीलिए दोस्तों आपके दुश्मन बार बार आपका काम बिगाड़ देते थे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, इस कलयुग में दोस्तों आपको अपने जो भी काम है, जिन्हें आप बिना किसी बाधा के पूरा करना चाहते हैं,
उन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से आपको पूरा करना होगा। कई सारी तकलीफें आपके कामों में आएंगी, लेकिन उन तकलीफों को, उन परेशानियों को आपको अकेले झेलना होगा। खासकर दोस्तों, आर्थिक रूप से कई सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पैसों की कमी आपके जीवन में पिछले कई सालों से चल रही है और यह आने वाले समय में भी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। आपके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण काम पैसों की कमी के चलते अटक सकते हैं। लेकिन इतना समझ लेना कि आपको अपनी इस कमजोरी का रोना किसी के आगे नहीं रोना है, वरना आपके दुश्मन इस बात को देखकर बहुत खुश होंगे। देखिए, यह तो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जब जब आप खुश होते हैं तो आपका दुश्मन दुखी होता है, और जब जब आप दुखी होते हैं, जब जब आप परेशान होते हैं तो आपका दुश्मन खुशियां बनाता है, क्योंकि वह यही चाहता है कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहे। वह यही चाहता है कि आपके जीवन में बार बार संकट आता रहे। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने कामों को गुप्त तरीके से अच्छे से पूरा करें, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। मित्रों, यह समय नए कामों की शुरुआत करने के लिए भी बहुत शानदार समय रहने वाला है। यदि आपका कुछ काम बहुत समय से अटका पड़ा है, कुछ काम आपको बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा, आप कोशिश करते करते थक चुके हो, लेकिन बार बार कोई ना कोई बाधा, बार बार कोई ना कोई मुसीबत आपके कामों में आ जाती थी, तो दोस्तों ही अब आपकी सारी मुसीबतें, अब आपके सारे संकट दूर होने वाले हैं। इस समय में दोस्तों, आप जो भी निर्णय लोगे, आप जो भी काम करने जाओगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा, क्योंकि ग्रहों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं, और ग्रहों का यह बदलाव आपकी जिंदगी से आ रही सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर कर देगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता, देवता छप्पर फाड़ के, यानी कि दोस्तों, परमात्मा ने अब भी हैं तक आपकी बहुत परीक्षा ली। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते कि पिछले कुछ सालों से आपकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही थी। एक के बाद एक नए नए झटके आपको लग रहे थे। कोई काम आपको लगता था कि बस पूरा हो ही गया, सफलता मिलने ही वाली होती थी, लेकिन अंत में आपका वह काम भी बिगड़ जाता था। आप परेशानियों से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। बार बार, हर बार कोई नई दिक्कत, हर बार कोई नई परेशानी, कोई नया संकट आपके जीवन में आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपके सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। यह समय दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से कम समय नहीं है। बस आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि यदि खुशियों का ढिंढोरा पीटा तो दोस्तों नजर लगते देर नहीं लगेंगी, क्योंकि दोस्तों दुश्मन आपके घर में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता है। इसलिए इस बात का भी आपको समय रहते विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दोस्तों आप अपने घर के मामलों में देह में दूसरों को दखलंदाजी ना करने दें, वरना दुश्मन आपके घर की सारी खुशियों को भी दोस्त तो बर्बाद कर सकता है। देखिए, कई बार आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी आपके घर के मामलों में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, तो ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना है, ऐसी चीजों से आपको बचना है, वरना दोस्तों दुश्मन आपकी इन सभी खुशियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपके घर में आते जाते वह आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काएगा, वह आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाएगा, और आपके दोस्तों जो भी खुशियां हैं, आपके जीवन में जो भी खुशियों के पल है, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों यह बात बहुत ज्यादा आवश्यक है, यह बात आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कामों को अपने तक रहने दें। दुश्मनों तक आपको अपनी खुशियों के दुश्मनों तक अपनी खुशियों के रहस्य आपको बिल्कुल भी पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि दुश्मन आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते। इसीलिए वह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर आपकी खुशियों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए बेटा, जीतने भी काम करो, ध्यान से करना और अपने दम पर करना, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता मिलेंगे, और यह समय भी आपके लिए सफलता से भरा है। जी हाँ, यह बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यह समय भी आपके लिए सफलता से भरा हुआ है। नए नए सफलता आपको मिलेंगे, नए नए परिणाम आपको मिलेंगे। अभी तक जो आपके जीवन में कभी नहीं हुआ, वह काम अब आपकी जिंदगी में बहुत ही आसानी के साथ होने वाले हैं। बड़ी आसानी से काम होंगे, और पैसों की कमी की वजह से जो काम अटके हुए थे, जो काम रुके पड़े थे, वह काम भी अब बहुत अच्छे से पूरे होने वाले हैं। बस मेहनत करते रहना और लोगों के कहने से आपको पीछे नहीं हटना है।
वरना दोस्तों, यह बात आप भी जानते हो कि जिंदगी आपको बार बार अच्छे अच्छे मौके नहीं देते। इसीलिए आपको जो भी मौका मिले रहा है, आपको जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है, आप दोनों हाथों से सोकर को अपनाकर अपनी जिंदगी में आकार बढ़ने की कोशिश करिए। आपके मुख्य द्वार को बांध दिया है, इस खून के रिश्ते ने हो जाओ सावधान, क्योंकि घर में ही गद्दार छुपा हुआ है। आने वाले 10 दिन में तुमसे भयंकर बदला लेने वाला है। कौन है, क्या रिश्ता है, इसका नाम क्या है? वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत समय से कई तकलीफें बनी हुई हैं। कभी कभी अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ऐसा स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा था, आप बहुत हंस रहे थे, कूद रहे थे और अपने हर काम को मन से कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि थकान सी लगने लगी। अचानक से बहुत सारा सर दर्द होने लगा और जिंदगी अचानक से डिप्रेशन में चली गई। ये स्वास्थ्य परिवर्तन कोई मामूली नहीं होता, हमारे दरवाजे को बांध दिया गया होता है, हमारे स्वास्थ्य को जानबूझकर प्रभावित किया गया होता है। ये चाल होती है उस दुश्मन की जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ षड्यंत्र होता है उस अपने खून के रिश्ते का जो हमें आगे बढ़ता नहीं देख सकता। तुमने भी अपनी जिंदगी में ये परिवर्तन कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जिनको तुमने सामान्य परिवर्तन समझकर टाल दिया होगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब घर के बड़े बुजुर्गों ने, तुम्हारी दादी ने, नानी ने तुमसे कहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे बुजुर्गों से, बड़ों से हम ये बातें जब सुनते हैं तो मन में हमारा अर्जित किया हुआ ज्ञान इस बात को मानने पर राजी नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है ये विज्ञान की दुनिया है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब उपाय से नजर उतारने से हमें फर्क दिखने लगता है, तब हमें ये बात समझ आती है कि बड़े बुजुर्गों की बात में जरूर दम था। कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और वो काम पूरा नहीं होता, उससे पहले हम बहुत खुश हो जाते हैं। रात दिन खुशी के मारे उछलने लगते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आने वाला है, हमारा वो काम बनने वाला है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन में डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए, कहीं मेरा वो काम रुक न जाए। और होता वही है, वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है और तुम टूटकर बिखर जाते हो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन वही हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जाने अनजाने में तुमने एक ऐसे व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कर ली जो पदाने लायक नहीं था, जो इंसान तुम्हारा गुप्त शत्रु था। चाहे रिश्ता खून का है, लेकिन वो तुम्हारी खून का प्यासा है। वीडियो में उसका नाम बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे, किस तरह से तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधा गया है, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर किस रूप में की गई है, तुम कैसे इससे बच सकते हो, और वो इंसान कौन है जो ये सब कर रहा है। अगर आज तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, और इस भूल को अगर तुम करते रहे तो इस भूल से बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि मूर्खतापूर्ण हरकतें ना करें, वीडियो को नजरअंदाज ना करें। आज अगर चाहते हो अपना उज्जवल भविष्य बनाना, अपने हर दुश्मन को रास्ते से हटाना, तो थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालना। और आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिंदगी में जो होता है वो किसी कारण से होता है। तुम भगवान के भक्त हो, भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए तो संकट की घड़ी से तुम्हारे बचाने आए हैं। आज यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने पेश हुई है, यह भगवान का इशारा है। साक्षात परमात्मा तुम्हें समझा रहे हैं कि इस वीडियो को देखो और दुश्मन का नाम जान लो। मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं, अगर तूने आज उस दुश्मन का नाम समझ लिया तो कोई माई का लाल आगे तेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में वो उपाय है जो तुम्हारे लिए रामबाण इलाज है। हनुमान जी महाराज का वो उपाय तुमने कर लिया, वह मंत्र तुमने जप लिया तो जिंदगी भर दुश्मनों की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी और हर प्रकार की शत्रु बाधा का जिंदगी से अंत हो जाएगा। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से आज की वीडियो में बताई है। अगर अंत तक देख लोगे तो फायदा ही फायदा होगा, और अगर अहंकार दिखाया, अभिमान दिखाया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त हनुमान जी महाराज के प्रिय इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेगा, बजरंगबली उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण करेंगे।
दोस्तों, तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि तुम एक सरल और अहंकार रहित इंसान हो। तुम लाख ऊंचाइयां छू लो, बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता बनाए रखते हो। तुम भोले हो, मासूम हो, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे से झलकती है। किस प्रकार तुम कोशिश करते हो कि मैं किसी का बेईमानी का RS1 नहीं रखूं। यहां तक कि तुम किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो वो भी समय से चुकाने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं मानता। तुम जब तक कर्ज लौटा नहीं देते, तुम्हारे मन से तुम्हें आवाज आती रहती है। तुम तड़पते रहते हो, कर्ज चुकाकर ही चैन की सांस लेते हो। तुम एक मेहनती इंसान हो। तुम्हारी मेहनत इतनी लाजवाब है कि जो कोई काम तुम हाथ में लेते हो, उस काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसे पूरा नहीं कर लेते, जब तक कि उसका पूरा निचोड़ तुम नहीं कर लेते। और यही तुम्हारी आदत तुम्हें मेहनती बनाती है, बाकियों से अलग और शानदार बनाती है, तुम्हें आगे लेकर जाती है। जब अपनी मेहनत से तुम कोई कीर्तिमान स्थापित करते हो, बड़ा करते हो, तो यही लोग तुम्हारे आसपास वाले तुमसे कुछ जलने लगते हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ये दुनिया वाले इस प्रकार के लोग हैं कि आखिर ये आगे कैसे बढ़ गया, आखिर वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, इससे तो बर्बाद हो जाना चाहिए, इसके तो घर परिवार में आग लग जानी चाहिए। लोग इतने ज्यादा गाए बीते हैं कि किसी को तंत्र मंत्र से इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं कि वो इंसान मानसिक तौर पर भी पागल हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही लोगों ने दस्तक बना ली है। सावधान हो जाओ। ये समय मासूमियत का नहीं, चालाकी का है। ये समय बात को हल्के में लेने का नहीं है, गंभीरता में लेने का है। क्योंकि अगर दुश्मनों के नाम नहीं जाने और उन पर विश्वास करते रहे कि ये तो मेरा अपना है, इसके साथ तो मैं बचपन से खेला हूं, इन पड़ोसियों के साथ तो हमने बचपन से समय गुजारा है, मैं तो इनके सामने बड़ा हुआ हूं, ये मेरे दुश्मन नहीं हो सकते, मैं इनसे अपने दिल की बात साझा कर सकता हूं, ये मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, इसने इस समय मेरा साथ दिया था, मुझे इस पर जान से ज्यादा विश्वास है। तो ये सारी धारणाएं गलत साबित होने वाली हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। जमाना बदल चुका है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे। एक त्रेता युग था जब भाई के लिए भाई ने राजगद्दी छोड़ दी थी और राम जी के समान भरत जी भी एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब तक राम जी 14 वर्ष तक कुटिया में रहे, उसी प्रकार भरत जी भी कुटिया में रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि अपने भाई की जमीन लड़कने के लिए भाई भाई को मानने को तैयार है। ऐसे जमाने में आप किसी के रिश्तों से अपनेपन की उम्मीद मत करना, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात होगा। क्योंकि जिंदगी में धोखा जब अपने देते हैं तो दिल बहुत ज्यादा खून टूटता है। समय अभी भी बीता नहीं है। भगवान तुम्हें समझा रहे हैं कि दुश्मनों से दूरी बना लो, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये लोग तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध चुके हैं। तुमने हमेशा अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भव की परंपरा को अच्छी तरह से निभाते हो। ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया है। लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनाकर घर में आने वाला है और यह शैतान तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने वाला है। तुम्हारे घर की दहलीज को अगर एक बार बांध दिया तो जो अंदर आएगा और जो बाहर जाएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा। वो इंसान निर्णय लेने की शक्ति खो देगा, बात बात पर बच्चों जैसी बातें करेगा। जब समय आएगा कोई निर्णय लेने का, तो अपने हाथों अपने निर्णय बिगाड़ लेगा और अपने आप को ऊंचाई से जमीन पर गिरा देगा। जब इंसान मानसिक तौर पर बिगड़ जाता है तो वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब आपके मुख्य द्वार को बांधा जाएगा जब आप अपनी दहलीज को पार करेंगे, अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो अपने नौकरी पदस्थ क्षेत्र में कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे, गुस्से में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया तुमसे हो जाएगी कि तुम्हें उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ बन जाएगी। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान रहना। उस दहलीज को उलांघ कर जब तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा तंत्र प्रभाव बैठेगा कि तुम घर वालों से लड़ाई झगड़ा करोगे, रिश्तेदारों को खरी खोटी सुनाओगे, आपस में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पारिवारिक बंटवारे की बात उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। आखिर इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, वो जानकारी, वो सावधानी तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही प्राप्त हो पाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो।
पूछना है तो हमारी एक बात गांठ बांध लेना कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जिसने तुम्हारी खुशी में मुंह फुलाया है, जिसने तुम्हारे अच्छे खासे त्योहार को बिगाड़ा है, जिसने तुम्हारे हर निर्णय को गलत बताया है, जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में चारों तरफ गलत फैलाया है। हो ना हो तुम्हारे घर में भी कुछ इंसान, कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होंगे जब भी तुम्हारा खास त्योहार आने वाला होता होगा, जब भी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला होगा, जब भी तुम्हारी सालगिरह आने वाली होगी। ये लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि तुम अपने त्योहार को, अपने खास दिन को एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे से मना नहीं पाते। यही इन लोगों का षड्यंत्र होता है। ऐसे ही इन लोगों की पहचान की जाएगी। इन लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमें बर्बाद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इन्हें जब आप अपनी सफलता पर मिठाई खिलाओगे तो ये एक ही बात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर ये कोई भी कर सकता तो इनके बच्चों ने यह करके क्यों नहीं दिखाया? तुम इनसे बस यही सवाल पूछना, ये गुस्से के मारे लाल हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिश्ते जिन्हें मनाने के लिए तुम हर संभव प्रयास करते हो, ये रूठ ना जाए, इसीलिए तुम ऐसी कई चीजें करते हो जिससे तुम्हें झुकना पड़ता है। लेकिन अब झुकने का समय नहीं है, अब है उठने का समय। अब है इन लोगों को पहचानने का समय और अपनी जिंदगी से इन्हें बाहर निकालने का समय, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हुआ रोना धोना, हमने दिल पर बहुत पत्थर रख लिया। अब इनकी औकात इन्हें दिखानी पड़ेगी। इन लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि आज तक इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और अब हम आगे इनकी चाल और नहीं चलने देंगे। कई बार लोग हमें गिराने के लिए तंत्र क्रिया करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया के माध्यम से ये घर बैठे या किसी बाबा के माध्यम से तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं ताकि इनके ऊपर कोई शक न करे। अब इन्होंने तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने का प्रयास किया है। इन्हें तंत्र क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसी दाल मिली है, कुछ ऐसा बाल मिला है, कोई ऐसी अभिमंत्रित चीज मिली है जो इन्हें तुम्हारे मुख्य द्वार पर डाल करके जाना है। मुख्य द्वार यानी घर की दहलीज, जहां आपका सबसे मुख्य दरवाजा होता है, उसी को ये लोग बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में आ रही लक्ष्मी को ये रोकना चाहते हैं। ये तुम्हारे घर में काली शक्तियां भेजना चाहते हैं। अगर एक बार तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन हो गया तो माता रानी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक काली शक्तियां ही तुम्हारे घर में आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका षड्यंत्र यही है कि तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती रहे, तुम्हारा सारा धन बर्बाद हो जाए, तुम्हारे काम बर्बाद हो जाए, तुम्हारा दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये लोग यही चाहते हैं। इसलिए तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई इंसान कुछ कर तो नहीं रहा। तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई घंटों बातें तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान मौका देखकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें डालकर चला जाएगा जिससे मुख्य द्वार का बंधन आसान हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर रोज अपने घर की दहलीज को गंगा जल के पानी से जरूर धोना है। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे घर में अगर रोजाना झाड़ू पोंछे होते हैं, साफ सफाई होती है, तो तुम बचे हुए हो। लेकिन शहर के जो घर हैं वहां पर वो कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सुबह की झाड़ू लगाने तक का समय नहीं होता। यहाँ तक कि उनके घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं उन पर भी धूल जम रही होती है। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा कहां से होगी? ऐसे लोग नरक के पात्र बनते हैं। ऐसे लोगों के घर में भगवान नहीं आते, केवल बुरी शक्ति आती है। इनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया कराता है उसका प्रभाव बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि इनकी दैनिक क्रिया इतनी बिगड़ी हुई है। लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए इंसान हो, तुम अच्छे हृदय वाले इंसान हो, अच्छे कामों को करने वाले इंसान हो, इसीलिए तुम अभी भी बच सकते हो। लेकिन यूं मत समझना कि दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। जो जो हमने बातें बताई हैं वो तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ है, इसलिए दुश्मन तो तुम्हारे घर में भी है। उसका नाम अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर गंभीरता से बात को सुनोगे, जानोगे तो फायदेमंद रहोगे। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच में है, जो रंग से सांवला है, तुम्हारा रिश्तेदार है, बहुत पास में ही रहता है। उसका नाम व अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के वी अक्षर से। थोड़ा सा बचकर रहना मेरे दोस्त।
अगर इस इंसान से तुम अपनी दैनिक दिनचर्या की बातें करोगे, अपनी योजनाओं को बताओगे, तुमने क्या खरीदा है, ये सब बताओगे, तो तुम्हारे सामने ये फेक स्माइल देगा, झूठी मुस्कान, लेकिन घर जाते ही ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा कि तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा सारा व्यापार, तुम्हारी महंगी चीजें, सब कुछ हड़पने की कोशिश करेगा, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वे नाम वाला जो यह व्यक्ति है, हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। आज से नहीं, कई सालों से पड़ा है तुम्हें, जो लगता था कि कौन वो इंसान है जो मेरे बारे में बाहर बातें करता है, ये वही है। तुम संभल जाओ, सावधान हो जाओ। अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। ये सब कुछ बेवजह नहीं हो सकता। जरूरी है भगवान का कोई इशारा है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। तुम संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो इनकी योजनाओं में फंस जाओगे। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे दुश्मनों का नाम वो लेकर आए हैं। चाहे तो पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है जिसे इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन समझदार को तो इशारा काफी होता है। तुम बहुत समझदार इंसान हो। वे नाम का जो यह व्यक्ति है, आस्तीन का सबसे बड़ा साफ है। हर बार तुम्हें डसता है, हर बार तांत्रिक क्रिया करता है, मुख्य द्वार का बंधन करने जा रहा है। इससे खुद को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। अगर ये मुख्य द्वार पर आता है तो इसे दूर भगा दो, इससे बातचीत करना बंद कर दो, कोई भी बहाना बनाकर इससे दूर चल जाओ। भविष्य अच्छा रहेगा, जिंदगी शानदार रहेंगी और समय रहते तुम हर संकट से मुक्ति पालोगे। लेकिन खतरा अभी भी टाला नहीं है। एक औरत जो तुम्हारी खून की प्यासी है, ये तुम्हें आगे बढ़ते देख ही नहीं सकती। ये औरत एक ऐसे परिवार से है जो तुमसे थोड़ा दूरी पर रहते हैं, लेकिन अक्सर इनका आना जाना तुम्हारे घर में लगा रहता है। ये तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है। जो तुम्हारा पुराना घर था, ये उस पुराने घर के आसपास कहीं रहती है। इस पड़ोसन का नाम बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना लाके अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल अक्षर से बचकर रहना। ये औरत बहुत ही ज्यादा खराब सोच रखती है। इसे मतलब नहीं है कि किसी इंसान के साथ क्या बुरा होगा, इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका अच्छा कैसे होगा। ये किसी इंसान को अपनी खुशियों के लिए मार भी सकती है। इससे अगर तुम फोन पर बात करोगे, इन्हें बताओगे तुम कितना कमाते हो, इन्हें बताओगे हम यहां गए थे, हमने ये खरीदा वो खरीदा, तो यूं मत समझना कि ये तुमसे प्रभावित होगी, तुम्हें शाबाशी देगी। यह तो और ज्यादा जलेगी और अपने कमरे से ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगी कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को अपना मत समझो। तुम जिसे अपना समझोगे वही गद्दारी करेगा। तुम जिसे बांदान भा अपना मानोगे वही तुम्हें पीठ पर लात मारेगा। और यकीन मानो ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के नाम पर केवल धोखा है। अंत में जाकर हमारी मदद करने वाला भी हमें धोखा ही देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो और दुनिया वालों से नहीं, भगवान से मांगो, क्योंकि दुनिया वाले तो मांगने के बाद एहसान बताकर फिर तुमसे कुछ मांग लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाला तुमसे बस सच्ची श्रद्धा मांगता है, सच्चा भाव मांगता है और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा काम पूरा कराने के लिए तैयार रहता है। तो तुम इन दुनिया वालों के भरोसे आखिर क्यों रहते हो? हनुमान जी महाराज के 2 ऐसे उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी शानदार बना देंगे। ये 2 उपाय अगर तुमने कर लिए तो डंके की चोट पर कहते हैं किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे दुश्मन रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है, हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक छोटी सी गधा, चाहे वो 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो या 50 रुपए की हो, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ा दो। ये गधा चढ़ा करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि बालाजी मेरी जिंदगी के सारे शत्रुओं का अंत हो जाए, मतलब वो मुझे आगे कभी परेशान न करें और मुझे शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाए। तुम्हारा काम जरूर होगा। दूसरे उपाय के रूप में तुम्हें एक पीपल का पत्ता लेना है, जिसे अच्छे पानी से धो लेना है। उसके ऊपर तुम्हें राम जी का नाम लिखना है। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची रखनी है। हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हुए एक मंत्र बोलना है, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, और अपनी प्रार्थना रख देनी है। 21 दिनों के अंदर तुम महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हारे कामों में टांग अड़ाते थे, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाते थे, वो रास्ते से हट जाएंगे। आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना,
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सभी लोग कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत